बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। योगियों के राम बोलो, दुखियों के राम बोलो, योगियों के राम बोलो, दुखियों के राम बोलो। बोलो बोलो जय श्री राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। सीता जी के राम बोलो, कौशल्या के राम बोलो, सीता जी के राम बोलो, कौशल्या के राम बोलो। भरत जी के श्री राम बोलो, राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनिराज श्री सौम्य सागर जी महाराज की। दो प्रकार की मानसिकता प्रत्येक मनुष्य के जीवन में बनी रहती है। मन स्थिति अलग होती है बंधुओं, परिस्थिति अलग होती है। परिस्थितियों में महाभारत हमेशा चलती रहती है और मन बार बार रामायण और भगवान श्री राम को याद करता है। परिस्थितियों की महाभारत इसलिए चलती है, भारतीय संस्कृति है बंधुओं। दो एपिक्स, दो बड़े बड़े कथानक पूरे भारत पे प्रसिद्ध हैं, एक महाभारत, एक रामायण। महाभारत के साथ क्या है? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह की एक ऐसी लंबी कहानी है जो बहुत सारे लोगों ने एक साथ मिलकर के छल कपट के प्रपंच को करने का प्रयास किया था। उसके कारण जैसा युद्ध इस सृष्टि पर मचा, वह युद्ध, वह हिंसा, वह झूठ, वह चोरी, वह कुशील, वह परिग्रह लोगों के दिल में ऐसा छप गया कि एक बड़ी सी मोटी सी कहानी लिख करके चला गया। महाभारत सुनना तो सब चाहते हैं, लेकिन घर में कोई नहीं चाहता। कौन चाहता है कि अपने घर में महाभारत लिखे? कोई चाहता है क्या? नहीं। लेकिन घर घर में महाभारत हो रही है। घर घर में परिस्थितियां महाभारत की हैं बंधुओं, और मनस्थिति जो है वह रह रह करके भगवान श्री राम को आदमी याद करता है कि कहीं से राम दिल में उतर जाते तो ये घर की महाभारत खत्म हो जाती। ऐसा होता है कि नहीं? होता तो है, होता है, तभी तो संतों के मुख से वो बात निकलती। हिंसा अगर दुर्योधन ने नहीं मचाई होती, झूठ नहीं बोला होता,
परिग्रह की वह लंबी कहानी अगर दुर्योधन के साथ उसके 100 भाई और धृतराष्ट्र ने नहीं लिखी होती, सब कुछ हड़प करके अपने पास रखने के बारे में अगर उनने मन नहीं बनाया होता, तो महाभारत कौन लिखता? क्या खूब कहा है किसी ने पांडवों के बारे में, श्री कृष्ण के बारे में। बरसों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। सौभाग्य बंधुओं सब दिन नहीं सोता, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन परिग्रह के कारण दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका, उल्टा हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। अगर यह पूरी कविता मैं आपको सुनाने लगूं तो आप मूल भाव से दूर हो जाएंगे बंधुओं। मुझे कंठस्थ है, बहुत लंबी है। बस इतना बता दूं कि परिस्थितियों में महाभारत हर घर में मचा है और दिल में सबके राम बसे हैं। महाभारत मचने के 5 कारण हैं। सबसे पहले मन के अंदर हिंसा की भावना पैदा हो गई। मन के अंदर झूठ बोल बोल करके जीवन को पूरा झुटल्ला बना दिया। चोरी करने में इतने प्रवीण हो गए कि भाई ने भाई को नहीं छोड़ा, भाई भाई का हक घर के अंदर मारने के लिए तैयार हो गया। कुशील के बारे में तो कहूं क्या कि व्हाट्सएप और मीडिया के माध्यम से तो जिनका कभी भी मार्ग और चरित्र भ्रष्ट नहीं हुआ था, इस पंचम काल में तो वो लोग भी भ्रष्ट हो गए जिनकी कब्र के ऊपर पैर लटके थे। ऐसी तो दूसरों की पर नारी पैनी छुरी मत लगाओ वंग, ना रावण के 10 सिर गए पर नारी के संग। यह बात अब घर घर में से हट करके हर आदमी के अंदर पर नारी के प्रति आकर्षण पैदा हो गया बंधुओं। ऐसी कुशील की कहानी आज इस भौतिकवाद में लिख गई। और परिग्रह की तो क्या कहें कि जितना जहां से जैसा भी मिल जाए, चाहे सट्टा खेल के, चाहे जुआ खेल के, चाहे MCX से, कैसे भी मिल जाए, बस पैसा अंदर आ जाए, ये जो भावना है, बस ये 5 भावनाएं ऐसी दुर्भावनाएं हैं बंधुओं, घर घर के अंदर महाभारत मचा के रखी हैं। लेकिन दिल आज भी राम को चाहता है, भले घर के अंदर महाभारत मची। हर आदमी सोचता है कि कहीं से किसी के दिल में एक राम उतर आए। और राम ने क्या किया? राम को क्यों उतारना चाहते हैं हम अपने दिल के अंदर? तो आचार्य कहते हैं राम के पास अहिंसा का बल था, भगवान श्री राम के पास सत्य का बल था, उनके पास दान देने की वो शक्ति थी कि वो किसी की आस्था की चोरी भी नहीं करना चाहते थे। चुपचाप छोड़ करके दशरथ के एक कहने पर जो आदमी 14 साल के लिए अपनी पूरी सुविधाएं छोड़ सकता है, हमारे दिल का आराध्य तो वो होगा। महाभारत का दुर्योधन क्या होगा? जिसने सत्य का अनुपालन किया हो, जिसने अहिंसा की परिभाषा लिखी हो, जिसने चोरी ना करने का संकल्प ले लिया हो, जिसने पर नारी की ऊपर आंख उठा करके देखने की भी कभी भावना नहीं भाई हो, और पूरी की पूरी सोने की लंका जीतने के बाद भी जब आदमी से तो आज 2 ग्राम सोना नहीं छूटता बंधुओं, 2 ग्राम 2 तोला नहीं कह रहे, 2 ग्राम सोना कहीं पड़ा हो। हम तो ऐसे पंचम काल के राम के भक्त हैं कि बोले भैया 2 ग्राम सोना राम के लिए छोड़ दो। 2 ग्राम सोना नहीं छूटता। उसने सोने की पूरी लंका छोड़ दी थी बंधुओं। परिग्रह का अपरिग्रह का वो सिद्धांत देखिए। जब लक्ष्मण ने प्रभु श्री राम से कहा कि भगवान रावण मारा गया है और अब ये लंका पूरी जो ठोस सोने की बनी है, इस पूरी की पूरी लंका के स्वामी आप हैं,
तब भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से सिर्फ इतनी सी बात कही थी बंधुओं, यद्यपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसे। ये महापुरुष थे भगवान श्री राम। उनके यह जो 5 सिद्धांत थे, इन 5 सिद्धांतों में उन्होंने सिद्ध परमेष्टि की पर्याय को प्राप्त कर लिया। हम सब के दिलों के आराध्य बन गए। षष्ठी में भारत की वसुंधरा पर अपना साम्राज्य ऐसा स्थापित किया कि भले हमारे घर के अंदर महाभारत बची हो, लेकिन हमारा दिल आज भी भगवान श्री राम को ढूंढता है। एक परिस्थिति है बंधुओं, एक मन स्थिति है, और वह जो मन स्थिति है, उस मन स्थिति के उस अध्येता श्री राम के वे जो 5 सिद्धांत थे, उन 5 सिद्धांतों के ऊपर आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज, इस सदी के जो सर्वाधिक शक्ति संपन्न महापुरुष हैं, वो पिछले 55 सालों से 50-55 साल होने को आ रहा है बंधुओं, यही अहिंसा, अचौर, सत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य की उपासना करते करते उन्होंने अपनी साधना को इतनी आसमान में ले गए कि उनके ब्रह्मचर्य की उपासना से हम जैसे साधुओं को ब्रह्मचर्य पालन करने की सामर्थ्य प्राप्त हो गई। उनके उस सत्य की उपासना से हमको सत्य बोलने का तरीका आने लगा। उनकी उस अहिंसा की उपासना करने से हम लोगों के हाथ में पिछी और कमंडल हुआ करके हम लोगों भी भगवान श्री राम के पथ पर चलने के लिए अपना मन बना करके तैयार हो गए। ऐसे महापुरुष की उस 5 सिद्धांतों की स्मृति में इस वीरपुर ग्राम में अपन ने मिल करके एक कीर्ति स्तंभ बनाया है बंधुओं। यह कीर्ति स्तंभ जब कभी भी आप देखिएगा, कभी ये मत सोचिएगा कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज के 50वें संयम स्वर्ण दिवस के उस पूर्ति को अच्छे से होने के उपलक्ष्य में मनाया गया। आप गांव के जितने भी लोग हैं, जब भी इस कीर्ति स्तंभ को देखें, एक बात सोचें कि भगवान श्री राम की स्मृति में यह कीर्ति स्तंभ बनाया गया है। और भगवान श्री राम के वे 5 सिद्धांत, सत्य, अचौर, अहिंसा, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रहवाद के सिद्धांत को हम अपने दिल में स्थापित करके अपने जीवन को थोड़ा और पवित्र बनाए, अपने जीवन को और थोड़ा सा खुशहाल करें। जिस मनस्थितियों में भगवान श्री राम की खोज जारी है, उसको परिस्थितियों में ला करके हम अपने घर में होने वाली महाभारत से रामायण के युग के ऊपर लौटने के लिए हमने यह कीर्ति स्तंभ स्थापित किया है। और उस मार्ग में चलने वाले आज सबसे आगे जो वृद्ध पुरुष चल रहे हैं, जिनका नाम भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज है, हमने इस पंचम काल में उनको ध्यान में रख करके यह कीर्ति स्तंभ बनाया बंधुओं। वास्तव में तो यह वीरपुर की कीर्ति का एक स्तंभ है। पूरा का पूरा वीरपुर इस कीर्ति स्तंभ के माध्यम से अब पूरे देश में जाना जाएगा। आचार्य सिंह जी का कीर्ति स्तंभ हम क्या बनाएंगे, वह तो अपनी कीर्ति के कीर्तिमान रोज नए नए स्थापित करते हैं। रोज एक नया कीर्तिमान वो खुद अपनी चर्या से, अपने शब्दों से, अपनी वाणी से, अपने आशीर्वाद से स्थापित करते हैं। हम तो स्मृति के स्वरूप में जैसे सूरज की आरती कोई दीपक से उतारता है, हम सब ने भी मिलकर के भाव बनाया है कि भगवान जिन 5 सिद्धांतों के ऊपर चल करके आज आप भगवत सत्ता को प्राप्त करने के लिए लालायित हैं और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, वे 5 सिद्धांत आप सबके जीवन में भी उतरे। भले कोई जन्म से जैन ना हो, लेकिन राम के प्रति तो आस्था सबके मन में बनी। और अगर राम के प्रति मन के अंदर आस्था बनी है बंधुओं, तो सत्य है, अहिंसा है, अचौर है, ब्रह्मचर्य है और अपरिग्रहवाद है। ये 5 सिद्धांतों की स्मृति में यह कीर्ति स्तंभ जो वीरपुर के पूरे जन समाज की, चाहे वह किसी भी जन सामान्य को मानने वाला हो, किसी भी कुल में पैदा हुआ हो, ये 5 सिद्धांत यहाँ पर कहीं पे गुदवा देना, लोगों को पता चलेगा कि इन 5 सिद्धांतों के ऊपर चल करके आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने अपनी जिंदगी के 55 साल बहुत खूबसूरती के साथ तपस्या करते करते निकाले थे। हो सकता है कोई गुरुदेव को ना जाने और फिर भी अपना विकास चाहे,
तो इसमें 5 सिद्धांत और गुदवा देना बंधुओं, और एक शिलालेख लगा देना कि भगवान श्री राम के बाद सर्वाधिक ख्याति प्राप्त कोई महापुरुष सृष्टि पर हुए थे, जिन्होंने उन 5 सिद्धांतों का पालन करके पूरे भारत की वसुंधरा को पवित्र किया था। ऐसे भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के उस स्मृति में यह कीर्ति स्तंभ है, और यह युगों युगों तक जैन धर्म की, दिगंबरत्व की, प्रभु श्री राम की और 5 महान ऐसे व्रत, उन सब की आराधना के लिए हम सबको भी प्रेरित करे। आपका बहुत छोटा सा समय था, फिर कभी मौका मिलेगा, अपन फिर कभी बहुत अच्छे से सुनने का प्रयास करेंगे। आज अल्प समय में इतना ही शब्दों को पर्याप्त समझता हूँ। अहिंसा परमो धर्म की, भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की।